Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MCQs ऑन RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरबीआई का एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और उसके साथ आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन बताएंगे ताकि आपके जो एमसीक्यूज़ के साथ साथ अगर हम 10 to 15 एमसीक्यूज़ करते हैं उसके साथ आपके 30+ जो एमसीक्यूज़ वो कवर हो जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला जी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, इन विच ईयर वाज द आरबीआई नेशनलाइज्ड, मतलब आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था, कौन से ईयर में इसको किया गया था। सो ऑप्शन है आपके पास 1971, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी है आपके पास 1949 और ऑप्शन डी आपके पास 1935। सो आप इसका आंसर गैस करके बता सकते हैं। चाहे तो आप इस वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ऑप्शन 1949 यानी कि आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1949 को। तो आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1949 में और आरबीआई वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके बेसिस के ऊपर बना था, हिल्टन यंग कमीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिकमेंडेशन इन अप्रैल 1935 विद द इनेक्टमेंट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। जी आरबीआई एक्ट है 1934 और ये सेटअप किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ किसकी रिकमेंडेशन पे, ये रिकमेंडेशन पे किया गया था हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। और इसको कब किया गया था, रिकमेंडेशन के लिए कब किया गया था, अप्रैल 1935। और ये कौन से एक्ट के अंदर आता है, आरबीआई एक्ट 1934। अगर हम बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट गवर्नर कौन थे, अगर हम बात करें आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, सो फर्स्ट गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये फर्स्ट गवर्नर थे, इंडियन गवर्नर थे। ठीक है, मैं आपको बता दूं फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। उसके बाद अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और करंट गवर्नर की अगर बात की जाए तो करंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि शक्तिकांत दास जो है अभी करंट गवर्नर है आरबीआई के, ये कौन से नंबर के गवर्नर है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर बहुत है सीडी देशमुख और हेडक्वार्टर इनका मुंबई है और करंट गवर्नर शक्तिकांत दास। सो क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे इनका जो नंबर है यानी कि कौन से नंबर के जे गवर्नर बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि कौन से 5th नंबर के, 6th नंबर के, इस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आरबीआई वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, आरबीआई किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर उसको सेटअप किया गया था, इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी, रॉयल कमीशन, साइमन कमीशन या नेहरू रिपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको बता दूं जहाँ पे रॉयल कमीशन। सो आरबीआई वाज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई रॉयल कमीशन। तो मैं आपको बता दूं आरबीआई को सेटअप किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस आल्सो नोन एज अ हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आरबीआई को सेटअप किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी और फाइनेंस आल्सो नोन एज, इसको क्या नाम जाना जाता है, हिल्टन यंग कमीशन। सो फर्स्ट गवर्नर मैं आपको जैसे बता दूं फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो थे फर्स्ट गवर्नर थे इंडिया के। अगर हम बात करें इंडियन आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर, अगर आपको फर्स्ट इंडियन गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता सो राइट आंसर रहेगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फिक्सेस द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया। इसमें से कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो फिक्स करते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है फिक्स करता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं आरबीआई जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फिक्सिंग रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा जहाँ पे रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या आपने पहले नहीं पढ़ी तो आपके लिए एक न्यू वर्ड्स होंगे। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है, इट इज़ अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर बैंक्स इन द कंट्री फॉर द शॉर्ट टाइम। तो आरबीआई
इसका जहाँ पे रेपो रेट का मीनिंग क्या हो गया, रेपो रेट का मीनिंग क्या होता है, जब आरबीआई किसी दूसरे बैंक्स को वो लोन देती है यानी कि पैसे देती है इन द कंट्री फॉर द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम के लिए, उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा करंट हमारा रेपो रेट कितना चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, मैं सारा उसको आपको डिटेल में बताऊंगा। सो ऐसा रेट जिस रेट पे आरबीआई मनी देती है, पैसे देती है दूसरे बैंक्स को इन द कंट्री में फॉर द शॉर्ट टर्म, उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। ठीक है, यानी कि आरबीआई ने 100 रुपीज़ दिए किसी बैंक को, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट। मतलब 100 मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे आरबीआई ने किसी बैंक को 100 रुपये दिए, 100 रुपीज़ दिए और उस किस रेपो रेट पे दी, यानी कि उसका कितने इंटरेस्ट पे उसको दिया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। When bank deposit their surplus fund with RBI for a short term, the rate then offered by RBI is called reverse repo rate। ठीक है, रेपो रेट में क्या होता है, जिस रेट पे बैंक जो है पैसे देते हैं किसी दूसरे बैंक्स को, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई किसी दूसरे बैंक को पैसे देते हैं, उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। और जिस रेट पे कोई अगर सरप्लस फंड्स हैं, यानी कि सरप्लस किसी के पास डिपॉजिट है, पैसे हैं, वो बैंक क्या करते हैं, आरबीआई में वो जमा करवाते हैं, यानी कि आरबीआई उनको ऑफर करती है। ठीक है, तो जिस रेट पे आरबीआई उनको ऑफर करती है कि अगर आप हमारे पास ये पैसे जमा करवाते हैं तो हम आपको ये इतना रिवर्स रेपो रेट देंगे, 4% हो गया, 5% हो गया, 6% हो गया, 7% हो गया, तो उसको बोलेंगे हम रिवर्स रेपो रेट। यानी कि रेपो रेट वो चीज़ होगी जब आरबीआई मनी देती है रेट पे, जिस रेट पे रेपो रेट पे वो मनी देती है दूसरे बैंक्स को, ठीक है, कितनी उसकी परसेंटेज होगी, तो उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जब कोई बैंक्स जो होते हैं अपने पैसे जो हैं आरबीआई में डिपॉजिट करवाते हैं और जो रेट आरबीआई के द्वारा उसको ऑफर किया जाता है, उसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। अब बात करेंगे, आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, ये आता है आरबीआई एक्ट 1934, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, अप्रैल 1 1935 इसको इस्टेब्लिश किया गया। और आरबीआई एक्ट आता है, ये आता है आरबीआई एक्ट जो है 1934 है। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया 1949 में। और आरबीआई एक एपिक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया का, एपिक्स मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, आरबीआई जो है एक एपिक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया का। तो काफ़ी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा एपिक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूट कौन है इंडिया का, तो आपने आंसर देना आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में जहाँ पे पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि अभी करंट में रेपो रेट कितना है और रिवर्स रेपो रेट कितना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक प्रिंट्स द करेंसी नोट इन इंडिया। इसमें से कौन सा जो बैंक है वो नोट करेंसी जो है प्रिंट करता है, आरबीआई है, नाबार्ड है, एसबीआई है या आईसीआई बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन, मैं आपको बता दूं यहाँ पे ए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो बैंक है प्रिंट करता है करेंसी, वो है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता करेंसी। तो मैं आपको बता दूं 4 जगह 4 ऐसे प्लेसेस बताऊंगा जहाँ पे करेंसी जो है प्रिंट की जाती है। इंडिया हैज़ 4 करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस। कहाँ कहाँ पे प्रेसेस ये लगी हुई हैं, पहली है नासिक पे, नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। देवास ये पड़ता है मध्य प्रदेश। मैसूर ये कर्नाटका में पड़ता है। और द लेटेस्ट अभी इसको ऐड किया गया है, दैट इज सलबोनी, ये है वेस्ट बंगाल में। 4 जगह पे प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जहाँ पे नोट जो है वो छापे जाते हैं। ठीक है, करेंसी जो है प्रिंट की जाती है। मैं आपको नाबार्ड के बारे में बताऊँ तो नाबार्ड क्या है, नाबार्ड बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इज एन एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड एपिक्स कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। ठीक है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की यूरिसडिक्शन के अंडर आता है नाबार्ड। अगर हम बात कीजिए नाबार्ड की, तो नाबार्ड की फॉर्मेशन हुई थी 18 जुलाई 12 1982, यानी कि 12 जुलाई 1982 में इसकी जो है फॉर्मेशन की गई थी। पर्पस क्या है इसका, पर्पस है इसका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट प्लानिंग, रीफाइनेंस करना, रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स और रेगुलेशन ऑफ एपिक्स कोऑपरेटिव बैंक्स। और हेडक्वार्टर की बात की जाए तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, आरबीआई विच एक्ट्स एज अ बैंकर टू द सेंट्रल बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन। आरबीआई एक्ट करता है एक्ट एज अ बैंकर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1 अप्रैल 1945।
1 अप्रैल 1948, 1 अप्रैल 1935 या 1 अप्रैल 1950? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपको बता दूं 1 अप्रैल 1935 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो आरबीआई जो एक्ट करता है बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट इज CRR, यानी कि ये आपने बताना कि CRR क्या है। कैश रिजर्व रेशो है, करंट रेशो रेट है, रिव्यू रिपोर्ट है या क्रेडिट रेटिंग रिकॉर्ड है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कैश रिजर्व रेशो। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि CRR क्या है तो आपने बताना कि CRR कैश रिजर्व रेशो है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए जी, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है? कैश रिजर्व रेशो रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक्स विच इट हैज़ टू कीप विद RBI एज कैश रिजर्व्स। द करंट कैश रिजर्व रेशो इज 4%। तो कैश रिजर्व रेशो क्या है? कैश रिजर्व रेशो वो रेशो है यानी कि अगर हम बात करें जहाँ पे क्या करता है, बैंक्स जो हैं RBI के पास अपने जो है पैसे डिपॉजिट करते हैं यानी कि रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशो। और करंट अगर कैश रिजर्व रेशो की बात कीजिए तो अभी कितना है? 4% है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है करंट CRR कितना है, तो आंसर होगा आपका 4%। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, कैश रिजर्व रेशो वो पोर्शन होता है टोटल डिपॉजिट का जहां पे कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं जी, अपना जो है ये 4% जो है RBI के पास रखते हैं एज कैश रिजर्व्स, और करंट कैश रिजर्व यानी कि CRR करंट कितना है? 4%। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे RBI के? कुलदीप पाठक थे, डॉक्टर राजवर्धन शर्मा, सर मुकुंद खन्ना या CD देशमुख? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI? ये ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे सर CD देशमुख जो है फर्स्ट गवर्नर थे हमारे RBI के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो मैं आपको बता दूं चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख इनका नाम था। वाज एन इंडियन सिविल सर्वेंट एंड द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पहले इंडियन थे जिनको अपॉइंट किया था गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब किया गया था? 1943 में। किसके द्वारा? ब्रिटिश राज अथॉरिटीज़ के द्वारा। ही सब्सिक्वेंटली सर्व्ड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट 1950 टू 1956। इसके साथ साथ अगर हम बात की जाए तो उन्होंने वर्क किया है, सब्सिक्वेंटली सर्व्ड किया है फाइनेंस मिनिस्टर। कब किया था? यूनियन कैबिनेट में 1950 से लेकर 1956। हम बात करें CD देशमुख की। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हेन वाज इंडियन बैंकिंग एक्ट केम इनटू फोर्स। इंडियन बैंकिंग एक्ट जो है कब फोर्स में आया था? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि इंडियन बैंकिंग एक्ट जो है ये केम इनटू एग्जिस्टेंस में कब आया? 1949 को। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI। इसमें से जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI में? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR और कैश रिजर्व रेशो। तो सीधा सा मैं आपको बता दूं, बैंक रेट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। स्टैट्यूटरी यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है SLR इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड कैश रिजर्व रेशो के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जिसको बोलते हैं GST। तो मैं आपको बता दूं GST क्या है। GST एक इंडायरेक्ट टैक्स है जिसको रिप्लेस किया गया था, बहुत सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के इसको रिप्लेस किया गया था। जैसे एक्साइज हो गया, आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, बैट हो गया या टैक्स ऑन यूटिलिटीज हो गया, ठीक है। सो GST जो है इसको पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को, और ये केम इनटू एग्जिस्टेंस में आया 1 जुलाई 2017 को। सेकंड पोजीशन में अगर आप देखो तो जहाँ पे लिखा हुआ बैंक रेट, मैं आपको बैंक रेट के बारे में बताऊंगा। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट जो है इसको बोलते हैं इज अ इंटरेस्ट रेट एट विच अ नेशन सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू डोमेस्टिक बैंक्स। बैंक रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जहाँ पे जो नेशन सेंट्रल बैंक्स होते हैं, बैंक जो क्या करता है मनी देता है किसको? डोमेस्टिक बैंक्स को, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म लोन्स।
यानी कि इसको आप बोल सकते हैं ऐसा लोन, ऐसा इंटरेस्ट रेट, उस इंटरेस्ट रेट पे जब कोई अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक जो है मनी देता है डोमेस्टिक बैंक्स को एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन के लिए, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। अब बात करेंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं SLR की बात हो रही है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो इज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। यानी कि अगर हम बात करें CRR की, तो CRR में क्या होता था, बैंक को जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स को ये CRR यानी कि 4% अपना रिजर्व बैंक के पास उसको रखना पड़ता था, कैश रिजर्व की फॉर्म में उसको रखना पड़ता था रिजर्व बैंक के पास। मगर SLR में ऐसी बात नहीं है। SLR के पास ये जो पैसे रहेंगे ये बैंक्स के पास खुद ही रहे, उनके पास ही पड़े रहेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या रहेगा। SLR एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ, उनको क्या करना पड़ेगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा उन कौन सी फॉर्म में, एक तो कैश की फॉर्म में इसको मेंटेन करना पड़ेगा, एक गोल्ड की फॉर्म में और एक दूसरी सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में। कैश की फॉर्म में पड़ा रहेगा, यानी कि इसके बारे में आपको परसेंटेज बताऊंगा कि SLR की अभी करंट परसेंटेज क्या है। उसके बाद गोल्ड की फॉर्म है, ये गोल्ड की फॉर्म में इनके पास पड़ा रहेगा। और अदर सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो अदर सिक्योरिटीज़ में आपके लोन्स आ गए, ठीक है, जो बैंक लोन देता है लोगों को, ठीक है, ये आ गए उसमें। दीज आर नॉट रिजर्व विद RBI बट विद बैंक सेम सेल्फ। ये RBI के पास रिजर्व नहीं होंगे, ये बात किसके पास होंगी, ये बैंक अपने पास रखेगा। और SLR जो है, ये SLR किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, SLR फिक्स किया जाता है RBI के द्वारा, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशो में आपने पढ़ा, कैश रिजर्व रेशो में क्या करना पड़ता था, बैंकों को अपने 4% जो होता है 4% उसको कैश रिजर्व करके RBI के पास रखनी पड़ती थी। मगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में ऐसा नहीं है, जहाँ पे बैंकों को अपने पास पैसे रखने पड़ते थे। मगर कौन सी फॉर्म है, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में और सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में। मगर ये रिजर्व बैंक RBI के पास रिजर्व नहीं होते हैं, बाकी किसके पास रिजर्व होते हैं, बैंक्स के पास होते हैं। और SLR को फिक्स कौन करता है, SLR को फिक्स किया जाता है RBI के द्वारा। आई होप आप लोगों को आप क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। विच कमीशन रिकमेंडेड द सेटअप ऑफ RBI। तो किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे RBI को सेटअप किया गया था, साइमन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, लाजपत राय कमीशन या ऑर्थर कमीशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बी में आपको बता दूं, जहाँ पे हिल्टन यंग कमीशन, ये ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड। तो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए, चाहे वो आपकी कैश रिजर्व रेशो हो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये परसेंटेज जो है करंट में, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कैश रिजर्व रेशो कितनी है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कितनी है, रेपो रेट कितना है या रिवर्स रेपो रेट कितना है, जिसकी परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको अब यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। कैश रिजर्व रेशो को मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। कैश रिजर्व रेशो वो रेट है, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कैश रिजर्व रेशियो की जो परसेंटेज है वो अभी करंट में 4% है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की अगर बात की जाए तो ये 18% है, और रेपो रेट की बात की जाए तो 4% है, और रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो 3.35% है। सो जहाँ पे क्वेश्चंस मैं आपको दोबारा से रेज करूँगा, जहाँ पे राइज करूँगा कि आप मुझे डिटेल में बताइएगा कैश रिजर्व रेशियो क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है, और रेपो रेट क्या है, और रिवर्स रेपो रेट क्या है। जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे इन चारों का। और इसके अलावा अगर कोई और भी क्वेश्चन बीच में से छूट गया है तो वो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दूंगा, और व्हाट्सएप में जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया वहाँ उसके माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो बनाने का पर्पस। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।